नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों को सहृदय धन्यवाद, बधाई कि आप सबों ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया, जो इनपुट दिया। शिक्षकगण सबसे ज़्यादा, अगर हम बात शिक्षकों की करें, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, पोलिंग पार्टी में वो थे, वो हम हर चरण में जिस तरीके से चुनाव में क्या हो रहा है इसको लेकर जो जानकारी उन्होंने दी, और उस जानकारी के आधार पर हमने जो एग्जिट पोल किया, सारे चैनल आप देख लीजिए, सारे चैनल उसी एग्जिट पोल के आसपास हैं। बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो सीट वाइज अपनी बात रखा है। हमने तो सीट वाइज अपनी बात को रख दिया है। और संयोग ऐसा देखिए कि जिन चैनल ने सीट वाइज कुछ चीज़ों को रखा है, उसमें आपका जो इनपुट था वो इनपुट सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। हम बार बार कई चैनल में वाले हमें बुलाए, जब से ये एग्जिट पोल आया उसके लगातार, उससे पहले भी कई चैनल वालों ने बुलाया। तो एक सीतामढ़ी से हमारे एक शिक्षकगण फ़ोन किए थे, उन्होंने जो बातें कही और फिर वो अपनी पत्नी से जो बात की और जो तथ्य सामने आया, हम उसी समय समझ गए थे कि खेला हो गया। तो मेरा एक्सेस ग्राउंड जीरो पर था ना। आप शिक्षकगण हो गए, स्टूडेंट हो गया, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, स्थानीय पत्रकार, फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मतलब डिफरेंट अलग अलग जो सोर्सेज थे जिसके माध्यम से हम तक जानकारी पहुंचता था। उसके बाद यूनिसेफ, WHO, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी, वहाँ जो मेरा नेटवर्क है, उसके कर्मियों के बीच जो मेरा नेटवर्क है, तो आप समझ जाइए कि एक एक कंस्टिट्यूएंसी में हमारे पास वेरीफाई करने का कितने तरीके थे। और उन तमाम तरीकों को गौर करते हुए, समझते हुए हमने ये इंडिकेटर दिया कि नहीं, महिला वोटर ही फैसला करेगा कि कौन इस बार चुनाव जीत रहा है। और देखिए कि 2019 से 5% महिला, ओवरऑल की बात करिए तो 5% महिला बिहार में ज़्यादा वोट की है। देश में कहीं नहीं की है महिला वोट इस तरीके से। और काहे कि तो हम बार बार कहते हैं कि ये जो जुगल जोड़ी रहा मोदी और नीतीश का, इसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा वोट किया। कई चैनल वाले इसको लेकर बड़ा दूसरे तरीके का लाइन लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग। और हमने वो तथ्य के साथ लोगों को समझाया कि देखिए, जहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं वहाँ महिलाएं और ज़्यादा बाहर निकलकर वोट किया है। जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है वहाँ थोड़ा कम महिलाएं बाहर निकली हैं। 4% 5% का भी अंतर है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर कहीं न कहीं दिखा रहा है कि तीर को लेकर उनका स्वाभाविक झुकाव है महिलाओं का। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने इंडिकेटर में लोगों तक पहुँचाए और सारे एग्जिट पोल वाले ने इस बात को फॉलो किया। बहुत सारे एग्जिट पोल वाले का फ़ोन आया हमसे, वो लोग भी फील्ड में काम करते हैं, तो हम लोग जुड़े रहते हैं। तो ये आप सबों की वजह से हुआ कि आप सबों का जो प्यार मिला, आप सबों का जो हमसे जो रिश्ता बनाया आपने, उस वजह से हम एग्जिट पोल, एकदम एग्जिट नहीं, वास्तविक पोल की तरफ हम लोग बढ़े। हम देखिए 4 जून को क्या परिणाम सामने आता है, लेकिन हमें लगता है कि कमोबेश स्थिति वैसी ही रहेगी। और एक बात और कि मुझे पत्रकार रहने दीजिए, पक्षकार मत बनाइए, क्योंकि अगर हम पत्रकार रहेंगे ना तो आप हमारी 2 4 10 बात से नाराज हो जाएंगे कि संतोष जी राजपूत वाला बात कर रहे हैं, तो भूमियार के खिलाफ कर रहे हैं, तो कुशवाहा को टारगेट ले रहे हैं, तो शिक्षक को ये मास्टरवा कर रहे। अरे ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है। हम भाई वोट हमको नहीं लेना है ना, हम तो पत्रकार हैं, इस बात को आप समझिए। और इस बात को हम लोग समझने को तैयार नहीं है, यही संकट है हमारे साथ। और अगर हम पत्रकार रहेंगे तो वादा करिए, भरोसा रखिए, आप ही के लिए हम खड़े उतरेंगे। हम किसकी लड़ाई लड़ते हैं? आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हमको इस चुनाव में लोग क्या क्या नहीं कह रहे कि यादव विरोधी है, बहुजन विरोधी है, फॉरवर्ड है, तो राजपूत है, सामंती है, क्या क्या लोग नहीं कह दिए।
शिक्षक लोग भी गुस्सा करते रहते हैं कि पाठक का साथ देते हैं, नीतीश कुमार का साथ देते हैं, कभी पाठक का विरोध करते हैं। अरे ये ऐसी चीज़ें नहीं है। पत्रकारिता एक अलग विधा है, उस विधा को समझिए। वो खत्म हो चुका है वो विधा, समझ के हम लोग एकदम तलवार की धार पर चलते हैं। तो ये जो एग्जिट पोल आया सामने, उसमें आप सबों की बड़ी भूमिका है। आप सबों के प्यार की वजह से टाइम्स ऑफ स्वराज को आज देश कि बड़े बड़े नेटवर्क एजेंसी वालों ने भी माना कि नहीं, टाइम्स ऑफ स्वराज ग्राम स्थल पर, ग्रामीण के जहां गांव का अंतिम व्यक्ति निकलता है वोट करने के लिए, वहां तक इनकी पकड़ है।